प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला पिता है मेरे प्रियो। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया है, इसलिए उसके नाम में उद्धार है मेरे प्रियो। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ऐसा दूसरा कोई भी नाम नहीं जिस नाम में हमें उद्धार है और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है मेरे प्रियो, जहाँ पर हम अनंत वर्ष तक परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। ऐसा सिर्फ हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच जो पाप की दीवार थी उसको प्रभु यीशु ने अपने प्राण के द्वारा प्राण देकर उसकी कीमत चुकाई, और उसने जो एक पर्दा था परमेश्वर के हमारे बीच का वो हटा दिया मेरे प्रियो अपनी लहू बहाकर। इसलिए हम आज परमेश्वर को सारी महिमा देंगे। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको ऊंचा करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु हो मेरे परमेश्वर। आपके हाथों में जीवन और मृत्यु है प्रभु। आपके पास सारी अधोलोक की कुंजियाँ है मेरे परमेश्वर। आपने मृत्यु को नष्ट कर दिया है मेरे प्रभु। आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। आप भले हो, आप दयालु हो मेरे परमेश्वर। आपसे कुछ भी चीज़ छुपी नहीं होती है। आप सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु। आप हमको चलाने वाले हो पिता। हम आपके हाथों की कठपुतली है प्रभु। आप हमें जैसा चाहे वैसे चलाए मेरे प्रभु, और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी करे, यही हम आपसे प्रार्थना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और अच्छे नाम में मांगते हैं, पवित्र नाम में मांगते हैं, इसीलिए सुन और कबूल कर मेरे परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का एक वचन के बारे में सीखेंगे। मत्ती की पुस्तक में 19वें अध्याय में परमेश्वर हमसे कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं के समान है। ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है मेरे प्रियो हमसे? क्योंकि परमेश्वर हमसे इस वचन द्वारा क्या कहना चाहते हैं हम आज सीखेंगे। बालकों को मेरे पास आने दो, मतलब उनको मनाही मत करो। ये परमेश्वर ने वचन क्यों कहा होगा? आपको क्या लगता है मेरे प्रियो? क्योंकि इस वचन द्वारा परमेश्वर हमसे कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि जब परमेश्वर वचन सुना रहे थे तब जो बालक थे वो परमेश्वर के पास आ रहे थे, तो उनके शिष्य उनको मतलब रोक रहा था। तभी परमेश्वर ने उनमें से एक बालक को अपने गोद में उठाया और उसके लिए प्रार्थना की और कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उनको मनाही मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनके समान है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि बालक कैसे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। वो उनको पाप, इस दुनिया की बुराई कुछ भी पता नहीं होती मेरे प्रियो। उनको सिर्फ अच्छी बातें ही पता होती है, क्योंकि उनको अभी इस दुनिया की समझ नहीं होती है। हम देखो बच्चों को कभी गुस्सा करते हैं या फिर कभी चिल्लाते हैं, मारते हैं, तो बच्चे थोड़ी देर बाद वापस हमें आकर मम्मी मम्मी करते हैं, वापस हमसे बात करने लग जाते हैं। किसी ने भी अगर बच्चों को मारा या डांटा तो बच्चे वो मन में नहीं रखते मेरे प्रियो, क्योंकि उनके मन में कपट नहीं होता है, और वो बच्चे तुरंत सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो वैसे ही हमें करना है मेरे प्रियो। हमें भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं, और हमें भी बालकों के समान अपने मन में किसी के लिए कपट नहीं रखना है मेरे प्रियो। तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस वचन द्वारा परमेश्वर हमसे बालक के जैसा मन अपना बनाने के लिए कहता है। जैसे हम लोग जब जैसे जैसे इस दुनिया को जानते हैं, बालक जो होते हैं वो इस दुनिया से बिल्कुल अनजाने होते हैं, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बालक से बड़े होते हैं, युवा होते हैं, जैसे हमें दुनिया की समझदारी आती है मेरे प्रियो, वैसे वैसे हम दुनिया की गलत चीज़ें सीखते हैं। जैसे झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, लालच करना, चोरी करना, झूठ बोलकर पैसे कमाना, किसी को ठगना, ये सब विचार मेरे प्रियो अपने आप हमारे अंदर आते हैं। लेकिन हम जब तक बालकों के जैसा निष्कपट नहीं बनते, हमारे अंदर के लालच को, हमारे अंदर के
जब तक हम बाहरी मनुष्य को ख़त्म नहीं करते मेरे प्रियो, तब तक हमारा भीतरी मनुष्य पैदा नहीं होता है। और जब तक हमारे भीतरी मनुष्य का जन्म नहीं होता है, जब तक हमारा भीतरी मनुष्य नहीं जागता है, तब तक हमारा स्वर्ग के राज्य में आना बहुत कठिन है। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर में नए हो तो आप परमेश्वर की बातों को और वचनों के अनुसार चलने वाली बने, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। और आज भी अगर आप परमेश्वर में होकर भी पाप कर रहे हो मेरे प्रियो, तो मैं आपको प्लीज़ बताना चाहती हूँ कि आप वो सब छोड़ दीजिए, परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए, माफ़ी मांगिए और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो तुरंत माफ़ कर देता है। और फिर से आप पाप न कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत दयालु है। और ऐसा करने से मेरे प्रियो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।